यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की क्लास कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बार बार आपसे वे क्वेश्चन पूछे गए। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी जितनी भी क्लास अब तक हो गई है आप सभी क्लास को कीजिए, जिससे जितनी ज़्यादा अब आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके पास जो है टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए अपनी जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर है। अब हमारी एक क्लास 29 क्लास आपकी 29 है। 28 क्लास आप कर चुके हो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और उनकी पीडीएफ जो आपको चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट है अब आपका। चलिए टाइम वेस्ट न करते हो, अपने फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इफला वाज फर्स्ट फाउंड। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इफला वाज फर्स्ट फाउंड। तो इफला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था, पहचान करें। जो इफला है आपका, इफला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था आपको पहचान करनी है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से स्थान पर सर्वप्रथम जो था आपका इफला स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपका द हग, ऑप्शन ए क्या है आपका द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन बी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी हेलसिंकी फिनलैंड, ऑप्शन डी लंदन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन सेकंड, मैच द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको प्रोवाइड है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। इनका आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, मिलान करना है। पहला जो आपका है नेटिज, नेटिज आपका, नेटिज क्या है आपका यूनेस्को, नेटिज का होगा आपका यूनेस्को। देन आपका बी नंबर पर है निप निट्स, निप निट्स। तो निप निट्स क्या है आपका इफला, फर्स्ट नंबर वाला यानी इफला होगा। सी आपका दिया गया है कौन पोलिस, कौन पोलिस 1985, 1985। इसका क्या है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति संकाय भारत सरकार। नेक्स्ट आपका डी पे दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया 1986, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति भारत 1986। इसका क्या है आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, इसका सीक्वेंस क्या बना आपका थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस बनता है। क्वेश्चन सेकंड का जो सीक्वेंस बना आपका थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज है आपका क्वेश्चन सेकंड। आपका जो सीक्वेंस था थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ था, तो ऑप्शन ए में वो सीक्वेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बी, इसमें भी नहीं है। थर्ड सी ऑप्शन में आपको वो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आपको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, दोनों का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। चलिए नेक्स्ट है अब आपका पहला जो आपका दिया गया है, ए में दिया गया आपका लिस्ट फर्स्ट दी गई है और लिस्ट ये आपका सेकंड है। ए आपका अपडेट ए मैगजीन, एक पत्रिका, एक पत्रिका, एक पत्रिका आपको दी गई है। तो इसका क्या होगा आपका चार्टेड
चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल स्लिप चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ये आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट आपका बी पर दिया गया इंफॉर्मेशन आउटलुक एन ऑनलाइन डिजिटल मैगजीन। इंफॉर्मेशन आउटलुक एक ऑनलाइन डिजिटल पत्रिका, इसका क्या बनता है आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यूएसए, स्पेशल लाइब्रेरी इन यूएसए, इसका बनता है। सी पर आपका दिया गया रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वार्टरली रुस्क RUSQ, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वार्टरली RUSQ, ये आपका है। इसका क्या बनता है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है आपका ALA भी इसको बोलते हैं। ALA की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी 1876 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर आपका शिकागो में है। शिकागो क्या है इसका ALA का हेडक्वार्टर है। ये सबसे पुरानी और बड़ी क्या थी आपकी पुस्तकालय, ये क्या है ALA। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया चॉइस ए मंथली जर्नल, इसका क्या होगा आपका एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, अपडेट एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। तो आपका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन थर्ड का सीक्वेंस क्या बना आपका फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपका दिया गया है क्वेश्चन थर्ड का कूट में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। यही क्या आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन फोर्थ दिया गया है। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया अरेंज, क्वेश्चन फोर्थ। अब आपका क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन। अरेंज करना है आपको क्या, लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर, निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके स्थापना के वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो आपको लाइब्रेरी दी गई है उनकी जो स्थापना यानी ईयर के हिसाब से किसकी स्थापना कौन से ईयर में यानी जिसकी पहले हुई होगी उसकी अनुसार क्या आपको लगाना है, अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो पहले आपको दिया गया है ऑप्शन, पहला क्या आपको पहला आपका दिया गया बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस। दूसरे पर आपको जो बी नंबर पर आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी, सी नंबर पर आपका इंपीरियल लाइब्रेरी, डी नंबर पर आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो क्वेश्चन फोर्थ जो आपका बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी, कौन से ईयर में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1461 में हुई थी। कब हुई थी, 1461 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका इंपीरियल लाइब्रेरी, फिर नेक्स्ट जो आपका इंपीरियल लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कब की गई थी आपकी 1903 में की गई थी। फिर आपका नेक्स्ट आपका दिया गया ब्रिटिश लाइब्रेरी। जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कब की गई थी 1973 में, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बचता आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1800 में की गई थी, 1800 में। तो इसकी जो सीक्वेंस बनता है आपका क्या सीक्वेंस बनता है, पहला यानी कि ए आपका यानी बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस की जो स्थापना हुई थी वो 1461 में की गई थी। नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1800 में की गई थी, 1800 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका दिया गया इंपीरियल लाइब्रेरी की जो स्थापना थी आपकी 1903 में की गई थी।
नेक्स्ट आपका दिया गया है ब्रिटिश लाइब्रेरीज की जो स्थापना थी 1973 में की गई थी। तो जो इसे अरेंज किया हमने ADCB, क्या बना, इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ADCB दिया गया है। नेक्स्ट पेज है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सीक्वेंस ऑप्शन है आपका ABCD, ये भी नहीं है आपका। नेक्स्ट आपका बी पर दिया गया ACDB, ये भी आपका सीक्वेंस नहीं है। सी आपका ACBD, डी आपका दिया गया ADCB, यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन 4 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 5, अरेंज द फॉलोइंग कोड्स ऑफ एथिक्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। अरेंज द फॉलोइंग कोड्स ऑफ एथिक्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। निम्नलिखित आचार संहिताओं को उनके विकास के क्रम से व्यवस्थित करें। निम्नलिखित आचार संहिताओं को उनके विकास के क्रम से क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना, अरेंज करना है। ये है आपका लाइब्रेरियंस कैनन्स ऑफ एथिक्स, फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियनशिप इन USA। तो पुस्तकाध्यक्ष के आचार संबंधी उपसूत्र USA में पुस्तकाध्यक्ष वृत्ति के लिए प्रथम आचार संहिता। बी पर है आपका कोड ऑफ एथिक्स ALA, आचार संहिता ALA। नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन, सी में दिया गया आपका कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट LA UK, व्यवसायिक आचार संहिता ALA UK। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन, डी में क्या दिया गया आपका कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स IFLA, पुस्तकाध्यक्ष और सूचना कर्मियों के लिए आचार संहिता IFLA या फिर IFLA इसको बोलते हैं। तो इसको आपको अरेंज करना था क्वेश्चन 5 में। इसका कैसे अरेंज करेंगे, पहला जो होगा आपका ए पर आपका दिया गया है लाइब्रेरियंस कैनन्स ऑफ एथिक्स, फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियनशिप इन USA, पुस्तकाध्यक्ष से आचार संबंधी उपसूत्र USA में पुस्तकाध्यक्ष वृत्ति के लिए प्रथम आचार संहिता। बी पर आपका दिया गया कोड ऑफ एथिक्स ALA, आचार संहिता ALA। सी आपका है कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट LA UK, व्यवसायिक आचार संहिता ALA UK, ये आपका सी होगा। डी आपका कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स IFLA, तो पुस्तकाध्यक्ष और सूचना कर्मियों के लिए आचार संहिता IFLA या फिर IFLA। ये आपका सीक्वेंस बना ABCD। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आपका ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका ABCD, यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपको दिया गया आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनियम। आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनियम FAPE IFLA। तो जो आपको FAPE या IFLA दिया गया है, इसकी आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, फुल फॉर्म बताना है इसका। नेक्स्ट जो दिया गया आपका संक्षिप्त अक्षर FAI 5 IFLA का पूर्ण रूप फुल फॉर्म की पहचान करें। तो जो IFLA का पूर्ण रूप है उसकी आपको पहचान करनी है। ऑप्शन है आपका फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर फ्री एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बी ऑप्शन है आपका फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इंटरनेट फॉर फ्री रिसोर्सेज। सी ऑप्शन में आपको दिया गया फ्री आर्चिव और इंटरनेट फॉर फ्री एक्सप्रेशन। डी ऑप्शन है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो फुल फॉर्म क्या है आपकी FAPE या फिर IFLA की जो फुल फॉर्म है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग विद देयर कॉम्बिनेशन विद देयर कंट्रीब्यूशन। विद अब मैच करना है आपको फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद देयर
कंट्रीब्यूशन टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी, निम्नलिखित संगठनों को सूचना साक्षरता में उनके योगदान के साथ आपको सुमेलित करना है। आपको लिस्ट फर्स्ट, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड प्रोवाइड कराई गई है। चलिए, पहला आपका स्लिप, पहला आपका स्लिप है, तो स्लिप का क्या बनेगा? आपका स्लिप का आपका बनता है क्वेश्चन 7 का, स्लिप का क्या बनता है आपका? सूचना। स्लिप जो आपका दिया गया है स्लिप का क्या बना आपका? जो पहला आपका दिया गया स्लिप का, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल ऑफ फाइट कॉम्पिटेंसी, क्षमताओं का सूचना साक्षरता मॉडल। बी पर आपको दिया गया स्कोनूल, बी क्या है आपका? स्कोनूल का क्या बनता है आपका? 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ। सी आपका है ACRL, तो ACRL का क्या बना आपका? इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता क्षमता मानक। नेक्स्ट आपका इफला का क्या है आपका? इफला का जो बनता है गाइडलाइंस फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लर्निंग, जीवन पर्यंत अधिगम हेतु सूचना साक्षरता के लिए दिशा निर्देश। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका क्या बना? फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 7 का। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन A7 है आपका, इसका राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है। अब आपका क्वेश्चन 8 में दिया गया ALA's न्यूली लेबर्ड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लाइब्रेरीज ट्रांसफॉर्म लॉन्च्ड बाय ALA प्रेसिडेंट सारिफ एल्डम एम्स टू फोकस ऑन, अमेरिकी पुस्तकालय संघ ALA के अध्यक्ष सारिफ एल्डमैन द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी पुस्तकालय संघ के नव सार्वजनिक जागरूकता अभियान पुस्तकालय रूपांतरण निम्नलिखित में से किन पर बल देता है? इसमें दिया गया क्वेश्चन 8 में अमेरिकी जो पुस्तकालय संघ ALA है उसके जो अध्यक्ष थे कौन? सारिफ एल्डमैन द्वारा शुरू किए गए अध्यक्ष कौन थे? सारिफ एल्डमैन द्वारा शुरू किए गए थे जो अमेरिकी पुस्तकालय संघ के क्या थे? नव सार्वजनिक जागरूकता अभियान पुस्तकालय रूपांतरण निम्नलिखित में से किस पर बल देते हैं? चलिए पहला आपका दिया गया ए पर द क्रिटिकल रूल द पब्लिक लाइब्रेरीज प्ले इन, तो डिजिटल युग में, कौन से युग में? डिजिटल युग में, डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका। तो डिजिटल, ये आपका डिजिटल युग, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा। डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका। चलिए बी देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या आपका बी ऑप्शन में आपको दिया गया है द चेंज ऑफ परसेप्शन दैट लाइब्रेरीज आर जस्ट क्वाइट प्लेस्ड टू डू रिसर्च फाइंड बुक्स एंड रीड, इस अवधारण में बदलाव की पुस्तकालय सिर्फ शोध करने, पुस्तकें ढूंढने एवं पढ़ने का स्थान है। सी आपका ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ ऑल थ्रू एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, शिक्षा प्राप्त करने एवं जीवन पर्यंत सीखने के माध्यम से सभी के जीवन में परिवर्तन लाना। डी है आपका टू अंडरमाइन द रोल ऑफ स्कूल एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज, विद्यालयों शैक्षणिक एवं विशेष पुस्तकालयों की भूमिका को कम करना। इसके अब हम कोड देखेंगे क्वेश्चन 8 का। चलिए
कौन कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही होगी? तो जो इसकी स्टेटमेंट आपकी सही है क्वेश्चन 8 की जो आपकी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी सही है? ए, बी और सी, तीनों की तीनों सही है। बी में आपको ए, बी, सी तीनों की स्टेटमेंट क्या आपकी सही है? चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको स्टेटमेंट सही दी गई है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा ए, बी, सी, आर सही है। तो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट आपको दी गई है तीनों की तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है अब आपका। क्वेश्चन 9 में दिया गया है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना, यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, दोनों को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी जो इफला है, इफला आपका दिया गया है। इफला जो आपका है, इफला की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1927 में। इफला की स्थापना कब की गई थी? 1927 में। इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है इफला का, कहाँ पर है? द हैग में इसका हेडक्वार्टर है। इफला की स्थापना आपकी 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका द हैग है। नेक्स्ट है आपका OCLC, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी। 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? डबलिन। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सी आपका दिया गया RLIN है। इसका स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1975 में की गई थी। पालो एल्टो। नेक्स्ट आपका UTLAS, तो इसका क्या बनता है? इसकी जो है आपका टोरंटो इसका बनता है। चलिए इसका जो सीक्वेंस आपका बना, सीक्वेंस क्या बना आपका? फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, ये क्या बना आपका? सीक्वेंस बना। क्वेश्चन 9 का सीक्वेंस आपका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, यही क्या आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 9 जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन 9 आपका जो दिया गया है क्वेश्चन 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो आपको सही मिलान करने के लिए दिया गया है, इससे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैच द फॉलोइंग जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें भी आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन भी होते हैं तैयार, क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैच द फॉलोइंग को आपको अवॉइड नहीं करना है, इनका जो मिलान है वो भी आपको अच्छे से करना है, इनका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया। क्वेश्चन 10 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग association had suggested that for every 3,000 person there should be me public library, and India with 1.2 billion population required 333 यानी कि 3,30,000 लाइब्रेरीज, 3,30,000 लाइब्रेरीज। क्वेश्चन में दिया गया आपका क्वेश्चन 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन हैड सजेस्टेड दैट फॉर एवरी 3,000 पर्सन देयर शुड बी पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंडिया विद 1.2 बिलियन पॉपुलेशन रिक्वायर्स 3,30,000 लाइब्रेरीज। निम्नलिखित में से किस संगठन ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3,000 व्यक्ति पर एक क्या सार्वजनिक यानी पब्लिक पुस्तकालय होना चाहिए और भारत में 1.2 अरब आज़ादी के कारण यहाँ 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। कितनी पुस्तकालयों की आवश्यकता है? 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। कितनी आबादी पर? 1.2 अरब आज़ादी के कारण। तो कितनी बताई थी? 3,30,000। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। अब हमारा किसने सुझाव दिया था? ये आपका आइजलिक होगा। ऑप्शन बी इफला, ऑप्शन सी ALA,
ऑप्शन डी एस्लिप। जो आपको ये आइसलिक, इफला, ओरेला, एस्लिप दिया गया, इनकी स्थापना और इनका मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आइसलिक है आपका, आइसलिक की स्थापना कब की गई थी? आइसलिक की जो स्थापना थी वो कब की गई थी आपकी? आइसलिक की जो स्थापना थी वो आपकी 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय आपका कोलकाता है। कहाँ पर है मुख्यालय? कोलकाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि जो आपकी स्थापना और जो हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इफला। इफला दिया गया बी ऑप्शन में 1927। कब स्थापना हुई गई थी इसकी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? नेक्स्ट है आपका ALA। तो ALA की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? 1876 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका शिकागो है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? शिकागो में है। फिर है नेक्स्ट आपका एस्लिप की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। और जो आपकी इफला है, इफला का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? द हेग में इसका मुख्यालय है, जो कि नीदरलैंड में है। क्वेश्चन ये आपको इसका पता होना चाहिए कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है और किसकी स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 10 आपका इम्पोर्टेंट है। इसका स्थापना आपको पता होनी चाहिए इनकी, और इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या है आपका? इफला। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी इफला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड 17 मई एज वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। विच of the following organization declared 17th May as World Information Society Day। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में क्या क्या घोषित किया था? तो बताइए कौन था, कौन सा वो संगठन था? क्वेश्चन 11 आपका इम्पोर्टेंट है। वो संगठन आपको बताना है जिसने 17 मई को, जो 17 में है आपकी, उसे क्या घोषित किया था? वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, विश्व सूचना समाज दिवस घोषित किया था। वो संगठन आपका कौन सा है? वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन वो कौन सा है? ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका इफला। ऑप्शन बी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS, सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन। सी ऑप्शन है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन यूनेस्को। तो ये आपको क्वेश्चन 11 का देखने से आपको पता चल रहा है जो इसका राइट आंसर होगा आपका वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS, सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन, WSIS। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन भी राइट आंसर है, क्योंकि तो किसने रूप में घोषित किया था 17 मई को? कौन से रूप में? विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया था। तो घोषित करने वाला कौन सा संगठन है? सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन, WSIS। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया गया, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग फेजेस ऑफ डिजास्टर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस प्रिंसिपल ऑफ इफला। अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ डिजास्टर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ इफला। इफला के दिशा निर्देशों सिद्धांतों के अनुसार आपदा नियोजन के निम्नलिखित चरणों के क्रम को क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। ए आपका दिया गया है प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। ऑप्शन बी प्रिवेंशन, रोकथाम। ऑप्शन सी रिकवरी। डी आपका दिया गया रेस्पॉन्स, अनुक्रिया या फिर रेस्पॉन्स। तो जो क्वेश्चन 12 है आपका
इसका आपको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन 12 का पहले क्या होगा, आपका प्रिवेंशन होगा, रोकथाम होगी। नेक्स्ट है आपका प्रीपेयर्डनेस यानी तैयारी होगी। फिर आपका दिया गया है, फिर क्या होगा, आपका रेस्पॉन्स होगा, अनुक्रिया होगी। फिर आपका क्या होगा, रिकवरी की जाएगी। पहले आपको क्या करना है, रोकथाम करनी है, फिर तैयारी, फिर अनुक्रिया, देन आपका रिकवरी। यह आपका सीक्वेंस बनता है BADC। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका ABCD, बी ऑप्शन आपका BADC, सी ऑप्शन है आपका CABD, ऑप्शन DCBA। तो जो क्वेश्चन 12 है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी BADC हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 अब आपका दिया गया है। आपको अगर PDF अगर आपको चाहिए क्वेश्चनों की, अगर PDF आपके जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं डेली जो आपकी क्लास है, उस क्लास के आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर डेली आपको PDF प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे आपको जो क्वेश्चन है उसमें ईजी रहे। तो सभी जितने भी आपकी क्लास चल रहे सबकी PDF आपको वहाँ पर मिल रही है, PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू सेक्शन स्टेटेड इन IFLA डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस। IFLA डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस में उल्लिखित दो भाग निम्नलिखित में से कौन से है। पहला आपका दिया गया कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस, सहयोगात्मक वर्चुअल रेफरेंस। बी है आपका द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस, डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन। सी है आपका द प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल रेफरेंस, डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन। नेक्स्ट आपका डी ऑनलाइन टूल्स फॉर लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के लिए ऑनलाइन साधन। तो इसका क्वेश्चन 13 का कौन सा सीक्वेंस आपका सही रहेगा, क्वेश्चन 13 में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो जो इसकी जो स्टेटमेंट आपकी बी और सी यानी डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन और द प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। बी और सी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ऑप्शन। अब आपके कोर्स यानी कूट में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ACR करेक्ट, ए और सी आपका सही है। बी ऑप्शन है आपका B एंड CR करेक्ट, बी और सी सही है। सी ऑप्शन है आपका B एंड DR करेक्ट, बी और डी सही है। डी ऑप्शन है आपका A एंड DR करेक्ट, ए और डी सही है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या है आपका, कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही थी, बी और सी जो स्टेटमेंट थी आपकी सही थी। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया है। व्हेन वाज द फाइनल ISBD कंसोलिडेशन एडिशन पब्लिश्ड बाय IFLA IFLA ने कब अंतिम ISBD कंसोलिडेटेड एडिशन प्रकाशित किया था। क्वेश्चन 14 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है IFLA IFLA ने कब अंतिम ISBD कंसोलिडेटेड एडिशन जो था वो प्रकाशित किया था। ऑप्शन है आपका 2008 2008, ऑप्शन बी 2009 2009, ऑप्शन सी 2010 2010, ऑप्शन डी 2011 2011। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या है आपका, कब प्रकाशित किया था, 2011 में प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था, 2011 में। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम जो इसके प्रकाशक थे, इसके प्रकाशित कब की गई थी, प्रकाशित की गई थी आपकी 2011 में। किसने प्रकाशित किया था, IFLA ने प्रकाशित किया था। IFLA 1927 IFLA तो एक प्रकाशित हुई थी आपकी 2011 में प्रकाशित की गई थी। इसका जो प्रकाशक था, इसका प्रकाशक कौन था, डी ग्रूटियर शोर।
और जो आपका ISBD का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? जो पूर्ण रूप आपका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ISBD का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? ISBD का जो पूर्ण रूप है, फुल नेम है, वो क्या है आपका? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये आपका ISBD का फुल नेम है क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स 2017 इज अ पब्लिकेशन ऑफ डैश। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो 2017 है वो किसका प्रकाशन है? अभी आपने देखा जो आपका क्या था IFLA ने जो कब अंतिम बार क्या जो ISBD थी आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, उसका जो कंसोलिडेटेड एडिशन था वो कब प्रकाशित किया था? वो प्रकाशित आपका 2011 में किया गया था। अब आपसे पूछा गया लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन था? तो किसका प्रकाशन था? ऑप्शन है आपका ALA, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी IFLA, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो किसका प्रकाशन था? तो प्रकाशन था आपका ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना आपके 1876 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिकागो में है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में आपका दिया गया लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंग है? जो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके है वो किसका अंग है? आपको बताना है। तो किसका अंग है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका IFLA, ऑप्शन ए IFLA, ऑप्शन बी स्लिप, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी एस्लिप। तो बताइए जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके है वो किसका अंग है? तो वो अंग है अंग किसका होगा? स्लिप का अंग है। किसका अंग है? स्लिप का अंग है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्लिप का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो स्लिप की जो फुल फॉर्म है या फिर पूर्ण रूप है वो क्या है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है आपका यूके, उसकी जो स्थापना थी कब की गई थी? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना थी वो आपकी 5 अक्टूबर, कितना अक्टूबर? 5 अक्टूबर 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके है इसकी स्थापना थी की गई थी। और जो इसको जाना जाता है किस नाम से? 1896 में आपका कौन से नाम से जाना जाता था? 1896 में इसको लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। कब? 1896 में लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता था। किसे जाना जाता है? किसे? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके को, जिसकी स्थापना आपकी 5 अक्टूबर 1877 में की गई थी। जो आपकी स्लिप थी, स्लिप और लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का अंग है। जो सन आपकी 2002 में मर्ज हो गई, जिसका पूर्ण रूप अब क्या है? जो फुल नेम है आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है। जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है यूके, उसकी जो स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1877 में की गई थी और 1896 में इसे लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के नाम से
से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 अब आपका दिया गया, अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, arrange the names of the following librarians of Library of Congress in the chronological order of their period of service in LC। Library of Congress के निम्नलिखित पुस्तकालय अध्यक्षों के नाम को Library of Congress में सेवा की उनकी अवधि के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उन्हें अरेंज करना, आपको अरेंज करना है। चलिए देखते हैं। पहला आपका दिया गया कार्ला हेडन, बी आपका है जॉन जेम्स बेकली, सी आपका जेम्स एच बेलिंगटन, डी आपका है जॉर्ज वाटसन, जॉर्ज वाटसन। इसको आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चार ये आपको दिए गए, इनमें से आपको देख इसे अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। पीरियड, इसका ऑर्डर ऑफ देयर पीरियड। चलिए इसको अरेंज करते हैं। पहला जो आपका दिया गया है, पहले क्या होगा आपका, पहले आपका जॉन जेम्स बेकली, जॉन जेम्स बेकली। देन आपका क्या होगा, देन आपका दिया गया है जॉर्ज वाटसन, जॉर्ज वाटसन। फिर आपका दिया गया जॉर्ज वाटसन के बाद आपका है जेम्स एच बेलिंगटन, जेम्स एच बेलिंगटन। फिर आपका है कार्ला हेडन, BDCA इसका सीक्वेंस बनता है। तो जॉन जेम्स बेकली, जॉन जेम्स जो बेकली था, इसका जो 1802 से लेके 1807 तक, 1807 तक। फिर आपका जॉर्ज वाटसन, जॉर्ज वाटसन कब था, 1815 से लेकर 1815 से 1829 तक, 1829 तक होगा आपका। फिर है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट जेम्स एच बेलिंगटन, जेम्स एच बेलिंगटन। चलिए इसको BDC आपका सीक्वेंस बना। चलिए अब उनकी अवधि देखते हैं। पहला जो आपका है जॉन जेम्स बेकली, जॉन जेम्स बेकली जो था आपका 18 कब से कब तक, 1802 से लेकर 1829 तक। कब तक, 1802 से 1829 होगी। फिर आपका जेम्स एच बेलिंगटन, ये था आपका 1987 से लेकर कब से, जेम्स एच जो बेलिंगटन है आपका 1987 से लेकर 2015। फिर आपका कार्ला हेडन, जो कार्ला हेडन था 2016 और अब तक, 2016 अब तक। फिर आपका नेक्स्ट जॉर्ज वाटसन, जो जॉर्ज वाटसन है इसके कब से कब तक, 1815 से लेकर 1815 से 1829। पहले क्या आपका 1802 से 1829 पहले, यानी बी आ गया आपका बी। फिर है आपका बी के बाद आया 1815 से 1829। फिर आपका जॉर्ज वाटसन। नेक्स्ट आपका दिया गया है जेम्स एच बेलिंगटन, जेम्स एच बेलिंगटन। फिर आपका 2016, जेम्स एच बेलिंगटन का क्या था आपका 1927 से 2015। फिर है आपका नेक्स्ट कार्ला हेडन, इसका 2016 से अब तक चल रहा है। तो क्वेश्चन सेकंड जो 17 आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्या बनता है सीक्वेंस, आपका BDCA इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपका दिया गया कोर्स में, कोर्स आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका BDCA, ऑप्शन बी ABCD, ऑप्शन सी ABDC, ऑप्शन डी BADC। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या आपका BDCA, BDCA इसका सीक्वेंस बनता है। फिर से आप देखिए, जो आपका पहला था आपका क्या था, जो आपका कार्ला ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। कार्ला हेडन का कब से कब तक था, तो कार्ला हेडन का आपका कब से कब तक था, कार्ला जो हेडन था वो 2016 से अब तक चल रहा है, 2016 से अब तक है। फिर आपका बी पर था
बी आपका था जेम्स एच बेलिंगटन आपको दिया गया था। बेलिंगटन आपको दिया गया था। इसका कब से कब तक था? जो जेम्स एच बेलिंगटन था आपका, जेम्स एच बेलिंगटन था आपका, ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्ला, चलिए पहला आपका दिया गया था कार्ला हेडन का 2016 से अब तक था। फिर आपका बी पर था जॉन जेम्स बेकली। इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? इसका टाइम पीरियड जो आपका बी पर दिया गया था आपका, जॉन जेम्स बेकली 1802 से 1807। फिर आपका सी पर था जेम्स एच बेलिंगटन, इसका था 1987 से 2015। नेक्स्ट आपका था जॉर्ज वाटसन का आपका 1815 से 1829 तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 पर आपका दिया गया मैच द प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला विद हिज टेंचर। IFLA के अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के साथ क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ये आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपकी दी गई है। पहला है आपका सिनिका सिपिला, इसको आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का अरेंज करना है। पहला जो आपका दिया गया सिनिका सिप्पा, इसका क्या होगा आपका 2015 से 2017 तक। फिर आपका एलन टी से ये क्या 2017 से 2019। नेक्स्ट है आपका डोना सीडर, ये भी 2011 से 2013। नेक्स्ट आपका है ग्लोरिया सैलमिरन, इसका जो आपका है 2013 से जो 2015 तक बनता है, 2015 तक। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका सीक्वेंस आपका 1 2 3 4 ही बनता है। नेक्स्ट पेज है। अब आपका क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 18, इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसका सीक्वेंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आप कर लिया। 19 क्वेश्चन है आपका इंफॉर्मेशन आउटलुक इज ए बाई मंथली ऑनलाइन मैगजीन published by Information Outlook is a bi-monthly online magazine published by ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी SLA, ऑप्शन डी स्लिप। ऑप्शन डी क्या आपका स्लिप। तो जो क्वेश्चन 19 था इसका राइट आंसर क्या है आपका SLA। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसकी जो SLA है, इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल नेम है क्या आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जो इसकी स्थापना थी वो आपकी 1909 में की गई थी। कब की गई थी? 1909 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में है। जो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? जॉन कॉटन डाना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जॉन कॉटन डाना के द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1909 में। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में अवस्थित है। नेक्स्ट है जो आपका इफ्ला है, इफ्ला की फुल नेम क्या है? इफ्ला की जो फुल फॉर्म है आपकी द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो इसकी स्थापना थी आपकी 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका द हेग है जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है आपका ALA में क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना आपकी 1876 में की गई थी। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर आपका शिकागो है जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट है आपका स्लिप
स्लिप की जो फुल नेम है आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है। इसकी स्थापना आपकी 2002 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है आपका लंदन है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके पहले 1958 में इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के नाम से था। इससे पहले 1958 में क्या नाम से था? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के नाम से था। फिर 1877 में इसका जो नाम था लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से स्थापित हुआ। अब इसे जानते किस नाम से? स्लिप के नाम से जानते हैं, स्लिप के नाम से जानते थे। और 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जानते थे। 1958 में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के नाम से जानते थे। चलिए क्वेश्चन 19 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपका इम्पोर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर आपका SLA है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। किसके द्वारा? जॉन कॉटन डाना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय था आपका वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरी इज अ पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज इज अ पब्लिकेशन ऑफ ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी OCLC। ऑप्शन डी क्या आपका? OCLC। तो इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज इज ए पब्लिकेशन ऑफ। तो जो क्वेश्चन 20 था आपका, क्वेश्चन 20, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है आपका इफ्ला। इसका राइट आंसर है इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरी इज ए पब्लिकेशन ऑफ इफ्ला, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। कब स्थापना हुई थी? 1927 में। और जो आपकी ALA, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 में की गई थी। जो यूनेस्को है इसका, और जो यूनेस्को था उसकी, ये संगठन का था 1946। फिर आपका OCLC है 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपका दिया गया। क्वेश्चन 21 में है यूनिवर्सल। क्वेश्चन 21 है आपका अब यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP प्रोग्राम इज रिलेटेड टू हुम। प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता UAP कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपको बताना है जो प्रकाशनों की जो सार्वभौमिक उपलब्धता यानी UAP है, उसका जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है, रिलेट करता है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इफ्ला। बी ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA। नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ISLIC। नेक्स्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा आपका? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इफ्ला। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, इसकी स्थापना जो इफ्ला है आपकी, इफ्ला की स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। इसका 1927 में कहाँ पर? स्कॉटलैंड में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय वो द हेग है, जो कि नीदरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। राजा राम मोहन लाइब्रेरी जो थी फाउंडेशन की जो स्थापना थी वो किसने की? किसकी स्थापना पूछी गई है? जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसकी स्थापना पूछी गई है कि किसने की थी। तो राजा राम मोहन रॉय जो लाइब्रेरी है फाउंडेशन है उसकी जो स्थापना थी वो किसने की? बताइए किसने की है? ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, भारतीय पुस्तकालय संघ। ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार।
सी ऑप्शन आपका दिया गया गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो बताइए किसने स्थापना की थी, किसकी, जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी एसोसिएशन है, फाउंडेशन है, उसकी जो स्थापना थी वो किसने की, तो उसकी स्थापना की थी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार ने की थी। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया यूनिसिस्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय। यूनिसिस्ट जो कार्यक्रम है आपका वो किसने प्रारंभ किया था, कौन सा कार्यक्रम पूछा गया, जो यूनिसिस्ट प्रोग्राम है या यूनिसिस्ट कार्यक्रम है वो किसने प्रारंभ किया था, किसने लॉन्च किया था। ऑप्शन है आपका यूनेस्को, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूएनओ, ऑप्शन डी आपका WHO। तो किसने किया था बताइए, किसने प्रारंभ किया था। जो यूनिसिस्ट प्रोग्राम है आपका, यूनिसिस्ट कार्यक्रम था वो किसने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था या फिर लॉन्च किया था। तो किसने लॉन्च किया था, ये आपका यूनेस्को ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, यूनेस्को ने लॉन्च किया था। यूनेस्को ने लॉन्च किया था। तो यूनिसिस्ट आपका क्या, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनिसिस्ट का फुल नेम है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है। ऑप्शन ए ILA, यूनेस्को, RRLF, इफ्ला। बी ऑप्शन है आपका इफ्ला, ILA, यूनेस्को, RRLF, ये आपका F है। सी ऑप्शन है आपका ILA, RRLF, यूनेस्को, इफ्ला। नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका RRLF, इफ्ला, ILA, यूनेस्को। तो बताइए कौन सा समूह कालानुक्रम में क्या करना है आपको, इसे अरेंज करना है किसमें, एक कालानुक्रम में क्या करना है आपको, अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन 24। चलिए इसका जो अरेंज है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका इफ्ला, ILA, यूनेस्को और RRLF। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है, जो आपका IFLA है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो आपका IFLA है यानी इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना थी आपकी 1927 में की गई थी, 27 में की गई थी। फिर आपका ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। नेक्स्ट आपका यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आपकी 1945 में की गई थी। नेक्स्ट आपका RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसकी जो स्थापना थी 1972 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन 24 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में आपका दिया गया फुल फॉर्म ऑफ ISBN का पूर्ण रूप डैश है। तो आपको ISBN का फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम बताना है, पूर्ण रूप बताना है। तो ISBN का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन है आपका इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट है बी ऑप्शन आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। सी ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका 25, इसका जो पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछी गई है ISBN की फुल फॉर्म क्या आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। ISBN की जो फुल
फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी ISBN की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट पिलर्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी एज रिफ्लेक्टेड इन यूनेस्को बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज। निम्नलिखित में से यूनेस्को के ज्ञान सोसाइटियों के निर्माण में वर्णित ज्ञान सोसाइटी के घटक स्तंभ कौन से है। पहला आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है आपका इंटरनेट गवर्नेंस, सी है आपका क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डी है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सूचना सुरक्षा। ये आपका दिया गया, इसमें से आपको चूज करना है करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन दिए गए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या आपको सही उत्तर चुनना होगा, सही उत्तर चुनना होगा। तो आपका जो स्टेट में ये 4 दिए गई थी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका, इसमें से सही है आपका ए और सी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो ए और सी क्या आपका सही होगा, केवल ए और सी सही होगा। तो ए एंड सी आर करेक्ट। ये क्या बनता है आपका ऑप्शन, देखते हैं ए और सी किस ऑप्शन में आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब हम चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो ए और सी क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया गया। क्वेश्चन 27 में दिया गया आपका हु हैज डेवलप्ड द जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल दस्तावेज किसने तैयार किया है। जो आपका जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स है वो दस्तावेज किसने तैयार किया है। ऑप्शन है आपका WSIS, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी IFLA इफला, ऑप्शन डी विपो या WIPO। तो बताइए जो जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स है वो दस्तावेज जो थे ये किसने तैयार किया है। तो जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल किसने तैयार किए हैं, किसने तैयार किए हैं। तो किसने तैयार किया है, ये आपके जो तैयार किए हैं WSIS ने। किसने तैयार किया है, WSIS ने तैयार किया है। क्वेश्चन जो आपका 27 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल जो दस्तावेज थे वे WSIS ने तैयार किया है। WSIS का जो फुल फॉर्म है वो क्या आपका द वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, द वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसे 2 फेज में शुरू किया गया था। जो पहला था आपका 2003 में यानी जिनेवा में शुरू हुआ, देन दूसरा क्या आपका 2005 में टनिस में हुआ। नेक्स्ट है आपका जो यूनेस्को है, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो क्या आपकी द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। इसकी स्थापना आपकी नवंबर 1945 में की गई थी। कहाँ पर, लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। इसका जो मुख्यालय आपका पेरिस में है। नेक्स्ट है आपका इफला, इफला जो थी, इफला का फुल फॉर्म क्या आपका द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी स्थापना आपकी 1927 में की गई थी। कहाँ पर, इसकी जो स्थापना थी वो कहाँ पर की गई थी, इसकी स्थापना एडिनबर्ग यानी यूनाइटेड किंगडम में हुई। इसके जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था वो हैग है जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट आपका विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली। जो विपो है, विपो का फुल फॉर्म क्या आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 आपका दिया गया है अंडर RRLF फाइनेंशियल असिस्टेंस मैचिंग स्कीम, असिस्टेंस इज शेयर्ड ऑन मैचिंग बेसिस बिटवीन RRLF सॉरी एंड डेवलप्ड स्टेट एज पर द गिवन रेशियो।
RRRLF एक वित्तीय सहायता सुमेलन योजना के अंतर्गत सहायता को RRRLF तथा विकसित राज्यों के बीच सुमेलन आधार पर निम्नलिखित में से किस अनुपात में बांटा जाता है। तो अनुपात बताना है कि कौन से अनुपात में बांटा जाता है। ऑप्शन ए आपका 70:30, ऑप्शन बी 60:40, ऑप्शन सी 90:10, ऑप्शन डी 50:50। तो बताइए कौन से अनुपात में बांटा जाता है। तो अनुपात कौन सा आपका 50:50। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी यानी 50:50 में बांटा जाता है। तो RRRLF का फुल फॉर्म क्या आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972। तो इसे 50:50 के अनुपात में बांटा जाता है। 50:50 के रेशो में बांटा जाता है। जो विकसित राज्य को विकसित जो राज्य है कौन कौन से देखिए ऑप्शन है आपका जो आपका दिया गया विकसित राज्य है। विकसित जो राज्य है विकसित राज्यों को कितने रेशो में बांटा जाता है। विकसित जो राज्य है उनको 50 यानी 50:50, 50:50। नेक्स्ट है आपका विकासशील और पिछड़ने वाले राज्यों को, जो विकासशील और पिछड़ने वाले राज्य है उनको कौन से रेशो में 60:40 में बांटा जाता है। तीसरा है आपका जो उत्तरी पूर्वी राज्यों को 90:10 के अनुपात में क्या कर जाता है बांटा जाता है। 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय जो RRRLF है उसकी जो पुस्तकालय आपका जो ये प्रतिष्ठान की जो स्थापना थी वो कौन से ईयर में की गई है। तो बताइए कौन से ईयर में की गई है। ऑप्शन है आपका 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1976। तो आपको बताना है जो RRRLF है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इस्टेब्लिश्ड कब की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी। तो किसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो ईयर आपको बतानी है। तो कौन से ईयर थी 1972 1972। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है 1972 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 30 में आपका दिया गया डॉक्टर SR रंगनाथन वाज द चेयरमैन ऑफ द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमिटी इन विच ईयर। तो डॉक्टर SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे। बताइए जो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन थे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन से वर्ष में थे। वो वर्ष आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 1958, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1961। तो वो ईयर आपको बतानी है। तो कौन सी ईयर में थे। तो वो ईयर क्या था आपकी UGC यानी 1957, कौन सी 1957 में। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो गठन हुआ था आपका ये UGC है आपका जो UGC का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था 1953 में किया गया था। गठन कब हुआ था। गठन आपका 1953 में किया गया था। कब किया गया था 1953 में इसका गठन हुआ था। इसके जो प्रारंभ के जो पहले यानी कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे डॉक्टर CD देशमुख थे। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। UGC का जो गठन हुआ था आपका 1953 में किया गया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर CD देशमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। क्वेश्चन 31
वन में पूछा गया है प्रेजेंट ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिजिट। वर्तमान में ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में कितने संख्यांक होते हैं। तो ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन है आपका 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो क्वेश्चन 31 का कितने संख्याक होते हैं, कितनी डिजिट होती है, तो कितनी डिजिट होती है, तो 13 डिजिट होती है। कितने, 13 संख्यांक होते हैं। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन 32 32वां क्वेश्चन है ये आपका। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो राजा राम मोहन राय यानी RRRLF है, उसका प्रतिष्ठान का जो मुख्य उद्देश्य, मेन मोटिव पूछा गया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑप्शन है आपका टू प्रोमोट गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, राजकीय पुस्तकालय को प्रोमोट करना। ऑप्शन बी टू प्रोमोट एकेडमिक लाइब्रेरी सर्विसेज, शैक्षणिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोमोट करना। सी ऑप्शन आपका टू प्रोमोट टेक्निकल लाइब्रेरी सर्विसेज, तकनीकी पुस्तकालय सेवाओं को प्रोमोट करना। डी ऑप्शन आपका टू प्रोमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। तो क्वेश्चन जो आपका 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर क्या है आपका, टू प्रोमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को क्या करना, प्रोन्नत करना। तो जो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय है, उसका जो पुस्तकालय प्रतिष्ठान का जो मुख्य उद्देश्य है, आपका मुख्य उद्देश्य यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRRLF का जो मुख्य उद्देश्य है यानी मेन ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, जो पब्लिक लाइब्रेरी है, उनको प्रोन्नत करना, प्रमोट करना। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वाज लॉन्च्ड बाय। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन है आपका यूनेस्को, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन डी ALA, ऑप्शन डी क्या आपका ALA। तो जो क्वेश्चन है आपका 33, इसका राइट आंसर क्या आपका यूनेस्को। तो किसके द्वारा, यानी जो आपका IFAP है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, इसको किसके द्वारा जारी किया गया था, यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। कब, 2001 में जारी किया गया है, जो कि क्या था, एक प्रोग्राम सूचना संस्था है, प्रोग्राम सूचना संस्था है। कब जारी किया गया था, 2001 में, 2001 में जारी किया गया था, 2001 में जारी किया गया था। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो स्थापना थी वो कब हुई का आयोजन किया गया था। तो बताइए, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, बताइए कब हुई थी। जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन थी, उसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1910 में, वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी वर्ष 1985 में, ऑप्शन डी वर्ष 1972 में। तो क्वेश्चन जो आपका 34 है, इसका राइट आंसर क्या आपका, वर्ष कब की गई थी, इसकी जो स्थापना यानी जो फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1972 में की गई थी। कब, 1972। क्वेश्चन 34 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन थी RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो स्थापना थी आपकी 1972 में की गई थी, 1972 में।
जो राजा राम मोहन राय था, राजा राम मोहन राय, उनके 200वें यानी कि 200वें जन्मदिन यानी कि 200 यानी कि 200वें जन्मदिन पर की गई है। किस कौन से 200वें जन्मदिन पर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 आपका दिया गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RRRLF सिचुएटेड। RRRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो आपका RRRLF है यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय पूछा गया है, हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन है आपका दिल्ली, ऑप्शन है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो बताइए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो मुख्यालय है आपका वो कहाँ पर है, कोलकाता, कोलकाता में है। कोलकाता में कहाँ पर है, कोलकाता में है। कौन सी सिटी में, साल्ट लेक, जो आपकी साल्ट लेक जो सिटी है, कौन सी सिटी, साल्ट लेक सिटी, साल्ट लेक सिटी में जो कि कोलकाता में है। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी, 1972 में, 1972 में की गई थी 200वें जन्मदिन पर। किसकी, जो राजा राम मोहन रॉय है उनके 200वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई थी। जो ये रजिस्टर्ड है वो ये रजिस्टर्ड किसके द्वारा है, पश्चिम बंगाल जो सोसाइटी, पश्चिम बंगाल सोसाइटी के द्वारा रजिस्टर्ड है। पंजीकरण अधिनियम क्या 1961 के तहत पंजीकृत है। ये जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी होती है उनको तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, टेक्नोलॉजी या तकनीकी जो सहायता होती है उन्हें प्रदान करती है। तो पब्लिक लाइब्रेरी को ये तकनीकी सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कोलकाता। तो सिटी कौन सी, अगर आपसे सिटी पूछे लगे तो सिटी कौन सी आपकी, साल्ट लेक सिटी। कौन सी सिटी में, साल्ट लेक सिटी में है। इसकी जो स्थापना थी वो 1972 में की गई थी। जो राजा राम मोहन रॉय है उनके 200वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई थी, 200वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में आपका दिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस, यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस ऑन बुक्स हेल्ड इन 1982 इशू ए डिक्लेरेशन सब्जेक्ट अंडर द हेडिंग ऑफ। 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके विषय का नाम, जिसके विषय का नाम था। तो विषय का नाम बताना है। तो कौन सा नाम था, विषय का नाम था। तो क्या नाम था, ऑप्शन है आपका टूवर्ड्स एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, टूवर्ड्स एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ऑप्शन बी सूचना की ओर प्रवृत्त समाज, ऑप्शन बी आपका टूवर्ड्स अ नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान की ओर प्रवृत्त समाज। ऑप्शन सी टूवर्ड्स ए कंप्यूटर सोसाइटी, कंप्यूटर की ओर प्रवृत्त समाज। ऑप्शन डी टूवर्ड्स ए रीडिंग सोसाइटी, अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज, अध्ययन की ओर पर्वत समाज। तो क्वेश्चन 36 में पूछा गया था 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके विषय का नाम डैश था। तो विषय का क्या नाम था, तो विषय का नाम था आपका टूवर्ड्स ए रीडिंग सोसाइटी, अध्ययन की ओर पर्वत समाज। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 37। विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ISBN इज गिवन। निम्न में से किस अनुभाग में ISBN दी जाती है। तो निम्न में से ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन से सेक्शन में आपको ISBN दी जाती है। गिवन है, ऑप्शन है आपका टाइटल सेक्शन, आख्या अनुभाग। ऑप्शन बी फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन, भौतिक विवरण अनुभाग। ऑप्शन सी नोट सेक्शन, टिप्पणी अनुभाग। ऑप्शन डी हेडिंग सेक्शन, शीर्षक अनुभाग।
जो क्वेश्चन है आपका 37, इसका राइट आंसर क्या है आपका नोट सेक्शन, टिप्पणी अनुभाग। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो टिप्पणी अनुभाग है नोट सेक्शन में आपको ISBN दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया, किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को तैयार किया? किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को क्या क्या है तैयार किया? ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ऑप्शन डी है आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRRLF, ILA। तो जो था आपका कौन सा संगठन पूछा गया है जिसने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को क्या किया है, मसौदे को तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है? RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने तैयार किया है। किसने? RRRLF ने। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को तैयार किया है? तो RRRLF ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया गया, UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है? UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों का किस श्रेणी के तहत क्या किया गया, समूहीकृत किया जाता है? ऑप्शन है आपका प्रोफेशनल, ऑप्शन बी सेमी प्रोफेशनल, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑप्शन डी एकेडमिक। ऑप्शन डी क्या आपका एकेडमिक। तो जो क्वेश्चन है आपका 39, इसका राइट आंसर क्या है आपका प्रोफेशनल इसका राइट आंसर होगा। तो प्रोफेशनल श्रेणी के तहत किया जाता है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार जो पुस्तकालय को पुस्तकालय कर्मचारियों का जो कर्मचारियों को जो प्रोफेशनल श्रेणी के तहत कौन सी श्रेणी के तहत प्रोफेशनल श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 40 में आपका दिया गया यूनिसिस्ट है। आपको बताना है जो यूनिसिस्ट है वो क्या है। ऑप्शन है आपका वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम। ऑप्शन बी अब आपका ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रलेखन केंद्र। ऑप्शन सी टाइप ऑफ स्पेशल इन इंफॉर्मेशन सर्विस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में विशिष्ट सूचना सेवा का प्रकार। ऑप्शन डी एन इंडेक्सिंग सिस्टम, एक अनुक्रमणिका पद्धति। तो क्वेश्चन जो 40 आपका यूनिसिस्ट है, इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी वो क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आपका यूनेस्को है, इसकी जो फुल फॉर्म थी आपकी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या है आपका वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम। तो यूनिसिस्ट जो आपका है वो क्या है, एक विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया गया है विच एजेंसी। क्वेश्चन 41 में आपका दिया गया विच एजेंसी डिड यूनेस्को कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश यूनिसिस्ट इंडिया में। चलिए ये टाइपिंग में गड़बड़ होती, टाइपिंग जो है वो गलत।
चलिए ये एक्स्ट्रा था इसमें पूछा गया क्वेश्चन था आपका 41, विच एजेंसी डिड यूनेस्को एलैबोरेट टू एस्टैब्लिश यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया। ऑप्शन है आपका IC। तो बताइए कौन सी एजेंसी के साथ क्या किया है, सहयोग किया है। जो यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने कौन सी एजेंसी के साथ क्या किया है, सहयोग किया है। तो कौन सी सहयोग किया है, ऑप्शन है आपका ICSU, ऑप्शन बी FID, ऑप्शन सी IFLA, IFLA, ऑप्शन डी ILA। तो बताइए कौन सी के साथ, ICSU के साथ सहयोग किया है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन है राइट आंसर है ICSU। यूनेस्को जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल नेम क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। नेक्स्ट आपका दिया गया यूनिसिस्ट। जो आपका यूनिसिस्ट है इसका फुल नेम क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह आपका दिया गया है जो आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 41 का आपका ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में दिया गया विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है आपका RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन बी UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी नेशनल आर्चीव्स, राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो बताइए जो भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, RRRLF के द्वारा किया गया, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 43, नंबर ऑफ डिजिट इन ISBN और ISBN में अब कितने अंक है बताना है। जो ISBN है उसमें अब कितने अंक है, कितने अंक है, कितनी डिजिट है। ऑप्शन है आपका 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो बताइए कितने अंक है। तो उसमें जो अंक है वो 13 अंक है। कितने अंक है, 13। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो कितने अंक हो गए, 13 अंक है। चलिए नेक्स्ट, ISBN का फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRRLF वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा किया गया, न्यास जो है वो किसके द्वारा किया गया। जो राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय है वो किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति विभाग भारत सरकार, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल सरकार, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय भारत सरकार। तो जो क्वेश्चन है आपका 44 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 है आपका, विच सॉफ्टवेयर पैकेज वाज डेवलप्ड बाय द यूनेस्को प्रमोशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन लाइब्रेरीज। यूनेस्को द्वारा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सर्जित किया था।
क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया है, यूनेस्को द्वारा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या किया गया था, सर्जित किया था। चलिए ऑप्शन है आपका लाइब्रेरियन, ऑप्शन बी संजय, ऑप्शन सी CDS IAS, ऑप्शन डी मैत्रेयी, ऑप्शन डी क्या आपका मैत्रेयी। तो जो क्वेश्चन है आपका 45, इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी CDS IAS, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया, यूनेस्को अटेम्प्टेड टू मेक यूजर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रो यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए गए, यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए गए। ऑप्शन है आपका यूनिसिस्ट, ऑप्शन बी निशात, ऑप्शन सी इनिस, ऑप्शन डी एग्रिस, ऑप्शन डी क्या आपका एग्रिस, ये आपका एग्रिस है, एग्रिस, ऑप्शन डी क्या आपका एग्रिस। तो बताइए यूनेस्को द्वारा जो उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए जो है वो किसके द्वारा प्रयास किए गए, किसका प्रयास था। इसका ऑप्शन आपने चारों ऑप्शन देख ले, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यूनिसिस्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन है यूनिसिस्ट क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN एक्रोनियम, ISBN संक्षेपी का पूर्ण नाम। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, आपने अभी देखा है क्वेश्चन कितनी बार, इसकी लैंग्वेज बार बार चेंज कर दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ISBN का फुल फॉर्म पूछी गई है, फुल नेम पूछा गया है, पूरा नाम पूर्ण नाम आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो ISBN है, ALA है, IFLA है, ये सभी यूनिसिस्ट होगा, यूनेस्को होगा, ये 3-4 जो SLA है आपका, ये 4-5 जो आपके दिए गए हैं, इनकी सबकी एक तो आपको स्थापना कब हुई है ये आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय होगा, ये सब के आपको स्थापना पता होनी चाहिए, और इनका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ चीज़ें बेसिक से है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्थापना है और आपकी स्थापना और जो हेडक्वार्टर है, ये तो आपको सभी का पता होना चाहिए, ये तो आपसे 1-2 नंबर में पूछी ही जाएगी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है आपका इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बाउंड पीरियोडिकल नंबर। क्वेश्चन जो आपका 47 है, इसका जो फुल नेम यानी कि ISBN का फुल नेम या पूर्ण रूप क्या है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ISBN का जो पूर्ण रूप है ये आपको पता है। चलिए यूनिसिस्ट यूनेस्को होगा, इनका फुल नेम आपको पता होना चाहिए। ALA है, SLA है, IFLA है, एब्लिस है, एग्रिस है, ये सभी का आपको फुल नेम पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर आपका 48 दिया गया है, द इंटरनेशनली एग्रीड नंबर विच इज गिवन टू अ बुक इज कॉल्ड एज। वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है वह कहलाती है। तो वह आपको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है वह कहलाती है। ऑप्शन है आपका ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन बी है आपका ISSN, ऑप्शन सी ISSDN, ऑप्शन डी ISMN। तो जो क्वेश्चन है आपका 48, इसका राइट आंसर क्या है आपका ISBN स्टैंडर्ड
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ISBN, जो ISBN के जो पिता की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है, जो पिता माना गया है या पिता की जो संज्ञा दी गई है वो किसे दी गई है, जो पिता की जो संज्ञा दी गई है डेविड विटेकर को। किसको, जो डेविड विटेकर है उसे ISBN के पिता की संज्ञा दी गई है। पिता की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। जो ISBN है ये आपका 13 कितने अंक होते हैं इसमें, 13 डिजिट होती है, 13 डिजिट। और भाग कितने होते हैं इसमें, 5 इसमें पार्ट होते हैं। चलिए आगे बहुत डीपली हो जाएगा, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो इसमें कितने अंक होते हैं, 13 अंक होते हैं, 13 डिजिट होते हैं। और जो पिता माना गया ISBN का, जो पिता की संज्ञा दी गई है वो आपको डेविड विटेकर को, डेविड जो विटेकर है उसे पिता की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज डेवलप्ड बाय। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो द्वारा की विकसित किया गया है। तो जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो द्वारा विकसित किया गया, तो क्या विकसित किया गया है, जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज डेवलप्ड बाय, तो किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन है आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी RRRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी, ऑप्शन डी इफ्ला, ऑप्शन डी है आपका इफ्ला। तो बताइए जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये आपकी विकसित किसके द्वारा की गई है, यूनेस्को के द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी यूनेस्को के द्वारा क्या की गई है, विकसित की गई है। कब विकसित की गई थी, 29 विकसित जो की गई है आपकी। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपकी आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन 50 आपका दिया गया 50वां क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आज की। अगर आपको PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपकी क्लास चल रही है सबकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जा रही है टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, विच इज आर नॉट द पार्ट ऑफ ISBN, जो विच इज आर नॉट द पार्ट ऑफ ISBN, तो कौन से ISBN के भाग नहीं है, आपको बताना है। जो ISBN का भाग नहीं है तो कौन सा वो भाग है, जो किसका भाग नहीं है, ISBN का भाग नहीं है। ISBN का फुल नेम है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN में 13 डिजिट होते हैं, कितने डिजिट, 13 डिजिट होती है, 13 अंक होते हैं, 13 अंक होते हैं, डिजिट होती है, 13 संख्या होती है, 13 क्या होती है, संख्या होती है, 13 डिजिट इसमें होती है। जो ISBN है इसके जो फादर की जो संज्ञा यानी पिता की जो संज्ञा, पिता माने गए, कौन माने गए हैं, डेविड विटाकर को पिता की संज्ञा की दी गई है। किसके, जो ISBN है यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसके जो पिता की संज्ञा है वो आपके डेविड विटाकर को दी गई है, डेविड विटाकर को दी गई है। ISB का ऑनलाइन पोर्टल है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी ने 2016 को नई दिल्ली में लॉन्च किया था। तो जो आपका क्वेश्चन 50 है इसमें पूछा गया विच इज आर नॉट द पार्ट ऑफ ISBN, तो ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर का कौन सा भाग नहीं है। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ग्रुप आइडेंटिफायर, समूह पहचानकर्ता, ऑप्शन बी चेक डिजिट, जांच अंक, ऑप्शन सी लिंक अंक या लिंक डिजिट, ऑप्शन डी पब्लिशर प्रीफिक्स, प्रकाशन उपसर्ग। तो इसका पार्ट कौन नहीं है, इसका जो पार्ट है वो लिंक डिजिट या लिंक अंक नहीं है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपको ALA होगा क्या क्या याद होना चाहिए, क्वेश्चन 50 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसमें
जो आपके लिए अभी तक आपने देखा। इसमें क्या क्या बार बार पूछा जा रहा है आपका ALA की फुल फॉर्म, ALA कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर ALA हो गया, ALA का मुख्यालय कहाँ पर है, ALA की स्थापना कब की गई थी। SLA हो गया आपका, सेम इसका भी स्थापना और हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। देन आपका IFLA होगा, एग्रीस हो गया, एप्सलिप्स हो गया, ये 4-5 आपको जो कॉमन से है। यूनिसिस्ट होगा, यूनेस्को होगा, इन सभी की ISBN होगी, इनकी स्थापना और हेडक्वार्टर ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा जो आपके सभी जो आपके जैसे जो बच्चे हैं जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी क्लासेस मिल सके। तो उनकी हेल्प के लिए आप उन्हें वीडियो जो अपने आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सके। चलिए, थैंक यू। आज के लिए यहीं तक था। थैंक यू।